नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं जो खुशी से शुरू होती है लेकिन जिसका अंत बेहद दुखद है। हाँ, ये जानकारी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आई एक रिपोर्ट पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि रिपोर्ट के जरिए उस पूरे घटनाक्रम को समझना है। बिल्कुल, परत दर परत, और खासकर इसका जो मानवीय पहलू है, जो इमोशनल उथल-पुथल है, उस पर ध्यान देना। हाँ, क्योंकि ये सब सिर्फ कुछ ही घंटों में हुआ। विषय गंभीर है यकीनन, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसे जिंदगी का एक इतना बड़ा खुशी का पल पलक झपकती मातम में बदल गया। रिपोर्ट यही दिखाती है। सही कहा। तो चलिए इस रिपोर्ट के विवरण में चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था। रिपोर्ट हमें बताती है कि घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। वहां मोहल्ला नौगजा के रहने वाले थे 42 साल के परवेज आलम। लोग उन्हें गुड्डू भी कहते थे। अच्छा, उनका निकाह तय हुआ था मोहल्ला दरबार के मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी सायमा कादरी से। 42 साल की उम्र, ये बात भी थोड़ी ध्यान देने वाली है। हाँ, मतलब एक मैच्योर एज है। बिल्कुल, मतलब इस उम्र में शादी शायद काफी उम्मीदों और इंतजार के बाद आई होगी ये खुशी, और ये बात आगे जो हुआ उसे और ज्यादा मार्मिक बना देती है। सही कह रही हैं। ये कोई, जैसे आपने कहा, नौजवानी का जोश नहीं था, बल्कि एक सेटल्ड उम्र में नई शुरुआत थी। हाँ, जीवन के मध्य पड़ाव पर एक नई शुरुआत। तो रिपोर्ट के हिसाब से शनिवार शाम को परवेज बारात लेकर निकले और अमरोहा में ही एक नायाब बैंक्वेट हॉल है, वहां पहुंचे। आजकल ये चलन आम है, छोटे शहरों में भी। हाँ बिल्कुल। बैंक्वेट हॉल का जिक्र ये भी बताता है कि ये एक ठीक-ठाक सामाजिक आयोजन था। सिर्फ परिवार नहीं, दोस्त रिश्तेदार सब शामिल रहे होंगे। हाँ, जाहिर है। और निकाह की सारी रस्में वहीं हुई। रिपोर्ट कहती है माहौल पूरी तरह खुशी का था। अंदाजा लगा सकते हैं हम। जी वो शोर, शहनाई, हंसी मजाक, मुबारकबादें। बिल्कुल, एक उत्सव का पूरा माहौल। और फिर रस्में हुई, खाना पीना हुआ, और फिर आया विदाई का वक्त। रिपोर्ट बताती है रात करीब 1 बजे दुल्हन सायमा की विदाई हुई। रात 1 बजे? मतलब जश्न देर तक चला? हाँ, देर तक चला। और परवेज दुल्हन को लेकर घर पहुंचे। घर में भी जश्न का माहौल था, जाहिर है। बिल्कुल, नई बहू का स्वागत, कुछ और रस्में होती होंगी, परिवार की खुशी। मतलब ये वो पल होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। सही। यहाँ तक सब कुछ एकदम सामान्य है, हजारों शादियों जैसा। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है, एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। रिपोर्ट के अनुसार घर पहुंचने के सिर्फ 3 घंटे बाद। सिर्फ 3 घंटे? हाँ, सुबह के करीब 4:30 बजे परवेज को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ओह। और सिर्फ दर्द नहीं, रिपोर्ट कहती है उन्हें शदीद घबराहट भी होने लगी। सोचिए, रात 1 बजे विदाई, घर में खुशी, और सुबह 4 बजे ये, कितना आकस्मिक है ये। बहुत ज्यादा। और ये 3 घंटे का जो गैप है ना, यही इसे इतना ज्यादा चौंकाने वाला बना रहा है। मतलब जश्न और त्रासदी में बस कुछ घंटों का फासला। हाँ, दिखाता है कि कैसे पल भर में सब कुछ बदल सकता है। और ये लक्षण, सीने में दर्द, घबराहट, ये तो किसी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी की तरफ इशारा करते हैं, खासकर जब अचानक हो। बिल्कुल, परिवार के लिए कितना भयानक पल रहा होगा वो। हाँ, यकीनन। रिपोर्ट कहती है कि घर वाले समझ गए कि मामला गंभीर है। वो फौरन उन्हें पास के अस्पताल लेकर भागे। वो भाग दौड़, वो चिंता, वो उम्मीद कि डॉक्टर शायद कुछ कर लेंगे। हाँ, अस्पताल पहुंचने तक एक उम्मीद तो रहती ही है। लेकिन रिपोर्ट जो बताती है वो उम्मीद भी जल्दी ही टूट गई। डॉक्टरों ने जांच की और फिर? हाँ, डॉक्टरों ने जांच के बाद जो बताया, उसने उस घर की सारी खुशियां एक पल में खत्म कर दी। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टरों ने परवेज आलम को मृत घोषित कर दिया। ओह नहीं। निकाह के मुश्किल से आप लगा लीजिए 10-12 घंटे बाद होंगे, मौत हो गई। ये खबर जब घर पहुंची होगी, क्या माहौल हुआ होगा। रिपोर्ट एक शब्द इस्तेमाल करती है, कोहराम। कोहराम, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। ये सिर्फ दुख या शोक नहीं है, ये वो सामूहिक चीत्कार, वो गहरा सदमा, वो उथल पुथल है जो ऐसी त्रासदी के बाद होती है। सही। ये बताता है कि ये सिर्फ एक परिवार का निजी दुख नहीं रहा, इसने पूरे मोहल्ले को, शायद पूरे समुदाय को हिला दिया होगा। और इस सबके बीच में वो नई नवेली दुल्हन सायमा। हाँ। रिपोर्ट कहती है उनका रो रो कर बुरा हाल है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते शायद कि उन पर क्या बीत रही होगी। नहीं, ये समझना लगभग नामुमकिन है। जिस घर में वो कुछ घंटे पहले इतने सारे सपने लेकर आई थी, वो घर अचानक मातम का घर बन गया। पति का चेहरा शायद ठीक से देखा भी ना हो, और वो साथ ही छोड़ गए। ये इस पूरी घटना का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है। बिल्कुल। मैं कहा सिर्फ कुछ घंटों का साथ,
साइमा की स्थिति ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। एक पल में जीवन संगिनी और अगले ही पल विधवा। ये किसी भी